एक गांव में संतू नाम का एक आदमी रहता था। वो कामचोर था। उसे लोगों को ठगकर धन कमाना अच्छा लगता था। वो मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक दिन उसे विचार आया कि अमीर बनने के लिए कोई व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा। नदी के किनारे आराम से लेटकर वो सोच विचार कर रहा था कि किस तरह का व्यवसाय किया जाए। अचानक उसके मन में विचार आया कि क्यों न मछली का व्यवसाय किया जाए। इससे पैसा भी मिलेगा और ढेर सारी मछलियां भी खाने को मिलेंगी। यह विचार संतू को जम गया, लेकिन जब उसने इसमें पड़ने वाली मेहनत के बारे में सोचा तो उसका उत्साह ढीला पड़ गया। उसने सोचा, व्यवसाय करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि कोई साझीदार ढूंढ लिया जाए और सारा काम उसी से कराया जाए। अब संतू अपने व्यवसाय के लिए साझीदार की तलाश में लग गया। गांव के लोग उसकी आदत से परिचित थे, इसलिए कोई भी उसका साझीदार बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी का यही कहना था, मैं मूर्ख हूँ क्या जो तुम्हारा साझीदार बनूंगा। काम सारा मैं करूंगा और फायदा आधा आधा। अब संतू दूसरे गांव में गया। वहां उसे देवा नाम का एक मछुआरा मिला। देवा से उसने सारी बात बताई और उससे अपना साझीदार बनने की बात भी कही। संतू की बातें सुनकर देवा पहले तो मुस्कुराया, फिर सहमत हो गया। साझीदार पाकर संतू बहुत खुश था। अगले दिन संतू और देवा दोनों तालाब के किनारे पहुंचे। संतू ने अपनी योजना समझाते हुए देवा से कहा, हमें 4 जरूरी काम करने हैं। पहले घास काटना, फिर उससे जाल बुनना, उसके बाद जाल को तालाब तक ले जाना और फिर जाल को उपयुक्त स्थान पर लगाना। अब चूंकि हम साझीदार हैं, इसलिए एक काम तुम करोगे, दूसरा मैं। पहले तुम घास काटो और मैं तुम्हारे काम की निगरानी करूंगा। देवा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके बाद वो तैयार हो गया। पूरी मेहनत से वो अपने काम में लग गया। जब तक उसने घास काटी, तब तक संतू चिड़ियों को देखने और लोगों से गपशप करने में मगन रहा। देवा ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। जब घास कट गई तो संतू ने देवा से कहा, अब तुम इसका जाल बुनो और मैं तुम्हारे काम की निगरानी करूंगा। देवा चुपचाप जाल बुनने लगा। जब जाल तैयार हुआ तो वो बहुत भारी हो गया था। संतू ने कहा, तुम जाल लेकर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। देवा ने वैसा ही किया। जाल लेकर जब दोनों तालाब पर पहुंचे तो संतू ने देवा से कहा, तुम जाल को ले जाकर तालाब में डालो और मैं जाल का ध्यान रखूंगा। देवा चुपचाप सब काम करता रहा। पहले दिन उन्हें जाल में एक भी मछली नहीं मिली। अगले दिन एक बड़ी मछली जाल में फंसी। संतू ने कहा, मछली एक ही है और वह भी इतनी छोटी। आधा आधा क्या करें, मैं पूरी मछली ले लेता हूँ और तुम इसे देखकर ही खुश हो जाओ। तीसरे दिन जाल में 2 मछलियां फंसी। इस बार भी संतू ने मछलियां ले ली और देवा को कुछ नहीं मिला। संतू अपनी चालाकी पर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन देवा ने उससे कहा, भाई संतू, यहाँ तुम्हारे गांव के तालाब में मछलियां नहीं हैं। मेरे गांव के तालाब में ढेर सारी मछलियां हैं, चलो उसमें देखते हैं। जब वे तालाब के किनारे पहुंचे तो देवा ने संतू से कहा, संतू भाई, तुम घास काटो। जब तुम थक जाओगे तो तुम्हारी थकावट मैं ले लूंगा। इतना कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो एक छायादार पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। संतू मजबूर होकर घास काटने लगा। जब वो थक गया तो उसने देवा को जगाया ताकि उसे काम में लगाकर स्वयं कुछ देर आराम कर सके, लेकिन देवा ने थकने का दिखावा करते हुए कहा, मैं सचमुच बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ। अब तुम ऐसा करो कि जाल बुनो, तुम्हारी आंखों की थकावट मैं ले लूंगा। इतना कहकर वो एक बार फिर सोने लगा। आंखें मीचते हुए वो कुछ इस तरह बहाना कर रहा था जैसे सचमुच उसकी आंखें थक रही हों। संतू के पास और कोई चारा नहीं था। वो जाल बुनने लगा। जब जाल तैयार हो गया तो देवा सोकर उठा और बोला, संतू भाई, जाल तो बहुत भारी हो गया है। अब तुम इसे उठाकर तालाब तक ले चलो और तुम्हारे कंधों का दर्द मैं ले लूंगा। इतना कहते हुए वो कुछ इस तरह दिखावा करने लगा जैसे सचमुच उसका कंधा दुखने लगा हो। जब वे तालाब के किनारे पहुंचे तो देवा ने फिर कहा, संतू भाई, अब यहाँ भी हमें बांटकर ही काम करना होगा। मैं जाल लेकर तालाब में जा रहा हूँ। अगर कोई सांप मुझे काट लेगा तो तुम्हें मरना पड़ेगा। इतना कहकर वो तालाब की ओर बढ़ने लगा। संतू डर गया। उसने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं,
जाल में डाल दूंगा। अगर कोई सांप मुझे काटेगा तो तुम मर जाना। इतना कहकर संतू जाल लेकर तालाब में घुसने लगा। उधर देवा आराम से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद देखा तो जाल में दो बड़ी बड़ी मछलियां फंसी थीं। देवा ने कहा, आज तुम ये सारी मछलियां ले लो, कल मैं सारी मछलियां ले लूंगा। इसमें मछलियां बहुत हैं, बाद में हमें और भी ज्यादा मछलियां मिलेंगी। देवा की बात सुनकर संतू को लगा कि अगले दिन ज्यादा मछलियां फंसेंगी और सारी मछलियां देवा ले लेगा। उसने कहा, नहीं नहीं, आज की मछलियां तुम ले लो, मैं कल ले लूंगा। देवा दुखी होने का दिखावा करते हुए मान गया। वो मन ही मन खुश हो रहा था। अगले दिन जाल में 4 मछलियां फंसी। देवा ने कहा, संतू भाई, वादे के अनुसार आज की सारी मछलियां तुम ले लो, कल आधी आधी बांट लेंगे। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, कल और भी ज्यादा मछलियां मिलेंगी। संतू को शक हुआ। वो सोचने लगा कि आज 4 मछलियां मुझे मिलेंगी और कल देवा को 8 मछलियां मिलेंगी। उसने कहा, देवा, ऐसा करो, आज की सारी मछलियां तुम ले लो, कल की मछलियां मैं ले लूंगा। देवा न चाहने का दिखावा करते हुए तैयार हो गया और मन ही मन खुश होने लगा। अगले दिन एक ही मछली जाल में फंसी। देवा ने कहा, लगता है मछलियों को हमारी योजना का पता चल गया है, इसलिए वे छिप गई हैं। ऐसा करो, यह एक मछली तुम ले लो और जाल में ले लेता हूँ। मैं इसे बाजार में बेच आऊंगा। देवा की बात सुनकर संतू को फिर शक हुआ। उसने सोचा कि जरूर इस जाल में कुछ खास बात है, इसलिए देवा मछली के बदले जाल लेना चाहता है। उसने देवा से कहा, मछली तुम ले लो, जाल मैं ले लूंगा। देवा तैयार हो गया और उसने मछली ले ली। इधर संतू जाल लेकर बाजार में पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, जाल ले लो। जाल लेने की बात कौन करे, लोग उस पर हंसने ही लगे। जाल पुराना था और उसमें से बदबू भी आ रही थी, अतः लोग उसे मारने के लिए भी तैयार हो गए। बेचारा संतू वहां से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार संतू सोचता रहा कि वो देवा को मूर्ख बना रहा है, जबकि वो स्वयं मूर्ख बनता जा रहा था। बहुत साल पहले एक राजा थे। उस राजा के महल में एक बेहद खूबसूरत तालाब था, जिसमें बहुत सारी मछलियां हुआ करती थी। उन मछलियों की देखभाल के लिए राजा ने एक मछुआरे को काम पर रखा था। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो राजा की सभी आज्ञा का पालन करता था। राजा को जब भी मछली खाने का मन करता था, वो उसी मछुआरे को कहकर अपनी पसंद की मछली मंगवाते थे। मछुआरा हर बार उनके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता था। एक दिन राजा के मन में ये सवाल आया कि भला हर बार यह इतनी स्वादिष्ट और बढ़िया मछली कैसे पकड़ सकता है। एक दिन राजा को अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि मछुआरे को तो मछली पकड़नी आती ही नहीं, लेकिन फिर भी वो राजा के लिए मछली लेकर आता था। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न इसकी जांच की जाए कि मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है। राजा ने तुरंत मछुआरे को बुलवाया और कहा, सुनो, आज तुम मेरे लिए तालाब की सबसे बड़ी मछली पकड़कर लेकर आओ। मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है। राजा के आदेश के बाद मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर चल पड़ा। राजा भी दबे पाव उसके पीछे पीछे चल पड़े। तालाब के पास पहुंचते ही मछुआरे ने एक मंत्र पढ़ा और तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। फिर मछुआरे ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और वहां से महल की ओर निकल पड़ा। राजा पीछे से सब कुछ छिपकर देख रहे थे। यह नजारा देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वो भी अपने महल की ओर चले गए। एक दिन मौका देखकर राजा ने मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा। राजा ने कहा, तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिसके बोलते ही मछली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? मुझे भी वो मंत्र सिखा दो। राजा की बात सुनकर मछुआरा अचरज में पड़ गया। उसने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस मंत्र का उच्चारण आपको नहीं सिखा सकता हूँ। राजा शांत नहीं बैठे। वो मछुआरे से बार बार मंत्र सीखने की जिद करने लगे। अंत में मछुआरा मजबूर हो गया और उसने राजा को वो मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखने के बाद एक दिन राजा तालाब के किनारे अकेले गए और उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक मछली उनके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। इसके बाद राजा बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
वो सबको ये बात बताना चाहते थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने अपने दरबार में सभी लोगों को इस मंत्र के बारे में बता दिया। राजा की बात सुनकर सभी बहुत चकित हुए और उन्होंने पूछा कि इस मंत्र के बारे में उन्हें किसने बताया। इस पर राजा ने कहा, बहुत समय पहले वो एक महान ऋषि से मिले थे। उन्होंने ही इस मंत्र के बारे में उन्हें ये जानकारी दी थी। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री भी इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुंचे और मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्रियों के द्वारा कई बार मंत्र बोले जाने पर भी एक भी मछली तालाब से नहीं निकली। इस वजह से राजा को सभी मंत्रियों के सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद वो उस मछुआरे पर गुस्सा होने लगे और उसे सजा सुनाने का आदेश दिया। तभी तालाब से अचानक एक आवाज आई, सुनो राजन, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें मछुआरे का कोई दोष नहीं है, बल्कि इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना, जिसने तुम्हें यह मंत्र सिखाया, इसलिए मछली तालाब से नहीं निकली। अगर तुम अपने गुरु को स्वीकार करते तो ऐसा नहीं होता। तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मछुआरे से माफी मांगी और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद वह मंत्र काम करने लगा और राजा भी खुश हुआ।